हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सीईटी के फॉर्म कैसे भर सकते हो और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम। और आप टेंशन मत लो, सीईटी फॉर्म भरना बहुत इजी है। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मुझे फॉलो करो, मैं जैसे जैसे भरूँगा आप वैसे वैसे भरना। और आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ पीसी के थ्रू फॉर्म भरना, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर्म भरने, पीसी में ईजी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा और कैसे भर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या यूज़ होगा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो यूज़ करना जो आपका मोबाइल नंबर ऑन रहे आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले सारे प्रोसीजर रिगार्डिंग दी एडमिशन, कॉलेजेस, सारे ओटीपी जो भी है, एप्लीकेशन नंबर आपको वही मोबाइल नंबर पे आने वाले, ठीक है। और ईमेल आईडी भी वही यूज़ करना जिसका आपको आईडी पासवर्ड अच्छे से याद हो और आप भूले ना हो, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इज आधार कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका होना चाहिए। 18 साल के हो चुके हो आप तो आपके पास होना ही चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ देखो, ऐसा फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का एक फोटो होना चाहिए आपको। ये देखो मैं स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, फिर चाहिए सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर। देखो आपको ऐसा सिग्नेचर चाहिए रहेगा, ठीक है। और फिर आप लास्ट थिंग क्या है, 10th क्लास मार्कशीट। आपको जो 10th क्लास का मार्कशीट था वो आपको उसका परसेंटेज, उसका सिर्फ परसेंटेज आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फॉर्म फिलिंग भरे कैसे। अब देखो, ये है महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट सीईटी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो mscet2020.mahaseat.org, ठीक है। ये है वेबसाइट इसका, ठीक है। आप यहाँ पे जाना, गूगल पे सर्च करना, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पीसी में। सबसे पहले आप क्या क्लिक करोगे, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। सारे रूल्स पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन पढ़ लो एक बार कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाए अच्छे से। सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या डालोगे, अपना फुल नेम डालोगे। जैसे ये एग्जांपल है अर्पित नंदकिशोर चौहान। ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जैसे का नाम है वैसे का वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वैसा ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया एज पर 10th एंड 12th मार्कशीट, ठीक है। अब देखो, पापा का पहला नेम, पापा का सिर्फ फर्स्ट नेम आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो राइट साइड में मम्मी का, आपकी मम्मी का फर्स्ट नेम। फिर ये आपका जेंडर, ठीक है, क्या है आपका जेंडर। फिर यहाँ पे वही जेंडर आप कंफर्म कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपका, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे जनवरी, पहले आप अपना मंथ सिलेक्ट करोगे, फिर आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, डे सिलेक्ट करोगे, आपका जो डेट है, ठीक है। ये हो गया आपका 6/6/20। ये आपका नहीं, मेरा है, तो आपको आपका डालना है, ठीक है। अब आपका रिलीजन सिलेक्ट करोगे, जो भी हो आप। फिर यहाँ पे विच रीजन डू यू बिलोंग, विच यू बिलोंग्स, रूरल से या अर्बन से, आप जहाँ से भी जो भी बिलोंग करते हो आप वहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप वो सिलेक्ट कर देना। एनुअल फैमिली इनकम 0 to 15,000 नहीं, इतना कम नहीं है, इतना कम मत बताना। 15,000 से 50,000 डाल देना, ठीक है। और ये ऑप्शनल नहीं डालोगे फिर भी चलेगा। अब यहाँ पे मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, कि आपकी मम्मी हिंदी बोलती है स्टार्टिंग से, उर्दू बोलती है, गुजराती बोलती है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। मेरी मम्मी हिंदी बोलती है तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया। अब आपकी नेशनलिटी तो आपकी इंडियन ही होगी। अब पाकिस्तान से तो आए नहीं यहाँ पे इंडिया में या अमेरिका से, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एड्रेस 1 लाइन। एड्रेस पहले वाले लाइन में क्या डालोगे, आप पूरा लिख दो, रूम नंबर डाल दिया। और अपना देखो, सबसे पहले आप क्या डालोगे, आप एड्रेस 1 लाइन में रूम नंबर डालोगे अपना, फिर पूरा एड्रेस लिख देना। आपकी जो भी आपका एड्रेस रहेगा आधार कार्ड पे वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ठीक है। ये मेरे दोस्त का एड्रेस है, मैं उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, थोड़ा यहाँ पे नाम एड्रेस यहाँ पे लिख देना और फिर यहाँ पे लिख देना वडाला ईस्ट, ठीक है। एड्रेस आपने भर दिया। अब यहाँ पे स्टेट, आप जो स्टेट में रहते हो वहाँ से, ठीक है। मैं महाराष्ट्र में रहता तो मैं महाराष्ट्र से करूँगा, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट मुंबई सिटी, ठीक है। तालुका भी आएगा मुंबई, ठीक है। आपका गाँव यहाँ पे सिलेक्ट करो मुंबई, गाँव भी आ जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड, जैसे मेरा है 40037, ठीक है, 40037। अब यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहे हैं बॉक्स, यहाँ पे टिक कर दोगे तो ऊपर का इन्फॉर्मेशन आपका ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो जाएगा। बच्चों ये एड्रेस अच्छे से डालना, पहले रूम नंबर, फिर आपका जैसे गणेश नगर, सॉल्पिन रोड, फिर वडाला हिल्स, जो भी आप करेगा वो आप आपके अकॉर्डिंग डाल देना लाइन वाइज, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो 1 2 तीनों यूज़ कर लो। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सेम टिक कर दोगे तो ऊपर का इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगा। देखो सब ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब देखो
वन टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंड टू द मोबाइल गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो नंबर पे क्या जाएगा, OTP जाएगा। जो भी आप नंबर डालोगे वो नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। तो आप वही नंबर यूज़ करना जो आप आने वाले सालों में यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दो, रुको मैं डालता हूँ मेरे दोस्त का नंबर जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सब देख दिया आपने, ये मोबाइल नंबर डाल दिया, आपका ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। ईमेल आईडी भी वही डालना जिसका आपको पासवर्ड याद हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईमेल आईडी वही डालना जिसका आपको पासवर्ड याद हो अच्छे से। अब देखो, अब आपको क्या करना है, पासवर्ड चूज़ करना है। क्या करना है, पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड चूज़ करने के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको पासवर्ड कैसे आना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 8 अल्फ़ाबेट का होना चाहिए, या 8 से या तो 13 तक, ठीक है, 8 to 13। अब देखो, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, जैसे कैपिटल Z, कोई से भी A to Z में से आप कोई से भी एक अपर केस अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है, ठीक है। सेम स्मॉल केस, ठीक है, सेम लोअर केस का भी यूज़ करना है, ठीक है। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। अब देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये देखो, ये होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, ये सब होता है, जिसे मैं आपको यहाँ पे लिख के देख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, गूगल पे में लिखता हूँ, समझो कैपिटल A, ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल हो गया, अर्पित। एक कैपिटल अल्फ़ाबेट आ गया, देखो अपर केस आ गया, और यहाँ पे सारे लोअर केस आ गए, ठीक है। अब नंबर भी यूज़ करना है, 1 2 3 नंबर यूज़ कर दिया। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है। ऐसे आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, मतलब चूज़ करना है, जिसमें एक अपर कास्ट केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये पासवर्ड रखा, कैपिटल A अर्पित 1 2 3 @ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, कैपिटल A RPIT, फिर 1 2 3, फिर @ सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कंट्रोल पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे लिखा है, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो फिर से वही नंबर टाइप कर दो, वही पासवर्ड टाइप कर दो, सॉरी, फिर सेव एंड प्रोसीड। अब सब हो गया। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड जो आप डालोगे यहाँ पे, वो क्या करो, किसी 10 दोस्त को भेज दो, मम्मी को भेज दो, पापा को भेज दो, या कहीं पे लिख लो, क्योंकि अगर ये पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, आपको ये पासवर्ड याद ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। अब क्या करोगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो नंबर पे क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। OTP कैसा होता है आपको पता होगा, आप इतने बड़े हो कि आपको OTP पता होगा। तो वो नंबर खोलो, वहाँ पे SMS में जाओ, जो OTP आया रहेगा वो यहाँ पे डालो, जो OTP आया रहेगा आप वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है। ये OTP कहाँ आएगा, जो नंबर आपने अभी डाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब देखो, डालने के बाद वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन नंबर आपको SMS पे भी आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जैसे आएगा आपको, देखो ऐसे आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डियर चौहान योर MCT 2020 एप्लीकेशन नंबर इज 221, जो भी आपको ये SMS पे आ जाएगा, और आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे क्या डालोगे, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जो आपको SMS हुआ है वो डालोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या डालोगे, जो पासवर्ड आपने थोड़ी देर पहले सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करोगे, साइन इन पे क्लिक कर दोगे। सिंपल, इतना समझा आपको क्या क्या करना है। अब देखो, आपको क्या करना है, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल में जाना है। अब हमने रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल कर दिया, अब हम करेंगे स्टेप 2। अब देखो, अगर आप स्टेट ऑफ मास से बिलोंग करते हो तो यस, ठीक है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपको ओपन कास्ट जो भी कास्ट है, एनुअल इनकम वही आएगा जो आपने डाला था। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द EWS। EWS क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा कि आप इकोनॉमिकली बहुत वीक हो, तभी आप येस करना, अगर नहीं है तो मत करना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पूछा जाता है। अगर आपके पास, आपने यहाँ पे येस कर दिया और आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या डालोगे, आपका कास्ट नेम डालोगे, जो भी आपका कास्ट नेम रहेगा वो डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब आपको कुछ डिसेबिलिटी है, उसका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर येस डालोगे, फिर इसका भी अलग से सर्टिफिकेट आता है आपको दिखाने के लिए
कि इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप येस सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना जहाँ जहाँ आप येस करोगे उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपको रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे येस कर दे रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फॉर्म एडमिशन के टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, ये सब फॉर्म भरने के टाइम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। अब हैव यू पास SSC और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड फ्रॉम इंडिया, जाहिर सी बात है इंडिया से पास किया हो ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे येस सिलेक्ट करोगे। फिर क्या करोगे, आपका बोर्ड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 10th का परसेंटेज आएगा आपको, कितने 10th में परसेंटेज आए थे। फिर आप कौन से बोर्ड से 10th पास किए हो, कौन से बोर्ड से 10th पास किए वो आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पे तालुका है ना, यहाँ पे तालुका आएगा। फिर यहाँ पे एंटर आपके स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। आपका क्या डालना, आप जहाँ 10th पढ़े हो वहाँ पे आपका नाम डालना है। आर यू अपीयरिंग 12th एग्जाम इन 2020। अगर देखो, अगर आप 2020 ईयर में आपने एग्जाम दिए हो, अगर इस साल एग्जाम दिए हो 12th का, तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, यस। अगर आप समझो 2021 में एग्जाम दिए था और आपको अभी फॉर्म भरना है, तो आप क्या करोगे, नो। समझा, यस कब करोगे और नो कब करोगे। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने तो इस साल, मेरे दोस्त ने इस बार नहीं दिया था एग्जाम, लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर, तो मैंने इसलिए नो कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसलिए मैंने नो कर दिया। अगर आप इस साल दे रहे हो आप क्या करोगे, येस कर दोगे। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट HSC बोर्ड है, कौन सा बोर्ड से दिए होगे, वो बोर्ड से। ठीक है, फिर ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग क्या लिखा रहता है, रिजल्ट पे लिखा रहता है। सिलेक्ट विच स्टेट, कौन से कॉलेज आपका कौन से स्टेट में था, मेरा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, मुंबई सिटी। फिर तालुका भी मुंबई। फिर क्या आएगा, कॉलेज का नाम आएगा यहाँ पे। इतना समझा आपको। फिर आप क्या करोगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब आपको सिलेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन, आपका ग्रुप कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे आते हैं। देखो, अगर आप PCMB लिए हो तो अब दोनों भर सकते हो। यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बोथ PCM एंड PCB। अब देखो, अगर आप दोनों सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग में होगा तो एक इवनिंग में होगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम होगा और दोनों का चार्जेस अलग होगा। 800 PCM का अलग से, PCB का 800 अलग से। ठीक है, और अगर जिसका आपका सिंगल सब्जेक्ट है वो आप क्या कर सकते हो, सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे PCM लूंगा। ठीक है, अब सिलेक्ट लैंग्वेज, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, जो भी रहेगा आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश, मराठी चाहिए तो मराठी। कंफर्म है लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर दो। फिर अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, कौन से स्टेट से हो आप वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्ट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस। ये क्या होता है, मतलब आपको प्रेफरेंस, आपको एग्जाम का सेंटर कहाँ लगे, आपके आसपास लगे, आपके जो आसपास वाले एरिया होते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। नंबर 1, मेरा नंबर 1 क्या रहेगा, मुंबई सिटी, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई सिटी भी आसपास रहेगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस, अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ वो लोग को देने को सीट, तो आप क्या करेंगे, आपको सेकंड प्रेफरेंस पे देंगे। तो ऐसे प्रेफरेंस सिलेक्ट करना आप जिसके आप आसपास हो। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा सिलेक्ट करोगे, जो जगह आपके आसपास में। फिर दूसरा कौन करोगे, फिर थोड़ा उससे दूर है, फिर तीसरा उससे दूर, फिर चौथा उससे दूर। ये नहीं कि आप प्रेफरेंस 1 में ही डाल दो, मुंबई में रहते हो और आप डाल दिए औरंगाबाद। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप यहाँ पे रहते हो तो क्या डालोगे, मुंबई डालोगे, मुंबई सिटी, फिर मुंबई सर्वर डाल दो। फिर आपके आसपास में नागपुर पड़ता है नागपुर डाल दो, फिर जो भी पड़ता है वो डाल दो। समझ में आया आपको, अमरावती। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भरना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट अपलोड टाइप, सिलेक्ट अपलोड टाइप। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, जो आपको अपलोड करना रहेगा। सबसे पहले मैं फोटोग्राफ अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फोटोग्राफ पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे दिख रहा है ये ओपन दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, ओपन पे क्लिक करना। देखो मैंने डेस्कटॉप पे फोटो सेव किया है। यहाँ पे देखो पीसी जो चलाना आता होगा वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने सेव किया रहेगा वो फोल्डर खोलना, फिर ऐसे सिलेक्ट करना। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये तो आप सबको आते होगा, आप बहुत एडवांस बच्चे हो। क्या करोगे, ये सब करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है अपलोड पे क्लिक कर दोगे, है ना, हो गया अपलोड। अब क्या करना है आपको, फिर सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। फिर से क्या करना है, सेम ओपन पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, आपका सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या होगा, अपलोड करना है। हो गया, इतना हो गया, सिंपल। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, ये तो हो गए। फाइल टाइप वालो JPG ही आप अपलोड कर सकते हो, कुछ अपना PDF भी डाल सकते हो, GP भी डाल सकते हो, PNG भी डाल सकते हो। और वो फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 500 KB होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB। अभी आपको देखो कौन सा भी डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो, पैन कार्ड हो आपके पास, आधार कार्ड हो, जो भी। मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। आधार कार्ड जैसे सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे देखो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है मेरा एरो,
यहाँ पे एरो पे दबाओ, फिर सिम ओपन पे क्लिक करोगे, फिर ओपन पे क्लिक करोगे, आपका जहाँ भी फोटो रहेगा आधार कार्ड का वहाँ पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर क्या कर दिया, अपलोड पे कर दिया। ठीक है, ठीक है, फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। सिंपल, इतना समझा। फिर क्या करना, ये सारा फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना, आपने इन्फॉर्मेशन सही डाले हो कि नहीं डाले हो तो फिर से बैक जाओ, फिर से फॉर्म भरो। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्रोसीड फॉर दी पेमेंट, यहाँ पे सब देख लिया आपने, फिर क्या करोगे, प्रोसीड फॉर दी पेमेंट। ठीक है, एक बार यहाँ पे आएगा, देखो आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट, क्यों, प्लीज चेक दी डिटेल फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। समझा, आपको इंग्लिश समझ में आती होगी, आई होप सो। अगर आपने यहाँ पे येस कर दिया तो आप इसे आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, येस करोगे। येस करोगे, आप देखो 800 फीस, जैसे मैंने बोला सिंगल का 800 है, दोनों कॉम्बिनेशन का 800 कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, सॉरी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्ट का, यहाँ पे ये देखो मेरा जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे। फिर आपको जैसे भरना है फीस वैसे भर देना, ऑनलाइन, रेजर पे, जैसे आपको भरना है वैसे भर देना, ऑनलाइन भरना है। फिर एग्रीड प्रोसीड करता हूँ, देखो प्रोसीड पे क्लिक करो। फिर आपको फोन पे, जी पे जैसे यूज कर सकते हो आप वैसे भर देना। फिर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त ने पैसा दिया ही नहीं मुझे फॉर्म फिलिंग करने का। ठीक है, इसलिए मैं नहीं करने वाला, अपना पैसा क्यों डालूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपका मेथड सिलेक्ट करना है। जी पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका ओके एसेस डाल सकते हो, आपका जो भी यूपीआई आईडी रहेगा उससे पे कर सकते हो। फोन पे भी डालना है तो फोन पे से कर सकते हो। नेट बैंकिंग जो भी करना है आपको, देखो ऐसा कर सकते हो। कंटिन्यू चार्जेस मांगेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने फोन पे सिलेक्ट किया है। पेमेंट डिड नॉट यूज बिकॉज टेम्परेरी इशू, एनी डेबिट अमाउंट विल रिफंड इट। यहाँ से नहीं होगा तो आप जीपे से कर देना, नेट बैंकिंग से कर देना, जैसे आपको पॉसिबल हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको। फिर क्या करना, सब भरने के बाद क्या कर देना, एक प्रिंट आउट ले लेना, अपने पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेना, जो भी फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।